हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन साइंस नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिक्स्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 बीसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर 2026। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए। चैप्टर वाइज रिव्यू करके बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिलेबस सिक्स्थ सेमेस्टर बीएस नर्सिंग। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बिगेट देर की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एकेडमिक एसे। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एकेडमिक एसे का? बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू एग्जामिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एकेडमिक एसे का पर्पस होता है टू एग्जामिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। Comparison and contrast essays focus on analyzing how two topics are similar and how they differ from each other. Next MCQ है, which transitional word is best suited to show a contrast between two ideas? So friends, correct option is however. C number option is correct. Two ideas के दरमियान जो ट्रांजिशनल वर्ड कंट्रास्ट शो करता है वो होता है however. However सिग्नल करता है a contrast or opposition between two statements. Next MCQ है, in the cause and effect essay, which signal words indicate a result? So friends, cause and effect essay में कौन सा सिग्नल वर्ड होता है जो कि इंडिकेट करता है रिजल्ट को? Therefore. Therefore is the word which indicate result in a cause and essay effect. Therefore introduces the effect or result, whereas because and due to introduce the cause. बिकॉज एंड ड्यू टू जो होते हैं वो कॉज को शो करते हैं, जबकि देयरफॉर जो होता है वो इफेक्ट और रिजल्ट को शो करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज यूनिटी इन एन एकेडमिक पैराग्राफ मीन? एकेडमिक पैराग्राफ में यूनिटी का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज इंश्योरिंग ऑल सेंटेंसेस सपोर्ट अ सिंगल मेन कंट्रोलिंग आइडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज कोहेरेंस इन एकेडमिक राइटिंग? कोहेरेंस किस चीज़ को शो करती है? ये ऑप्शन इज करेक्ट, लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। कोहेरेंस इंश्योर करती है आइडियाज ट्रांजिशन स्मूथली लॉजिकली फ्रॉम वन सेंटेंस पैराग्राफ टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ट्रांजिशन फ्रेज इज यूज टू एड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू एन आइडिया? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज इन एडिशन। इन एडिशन जो है एक ट्रांजिशन फ्रेज है जो कि यूज होता है टू एड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू एन आइडिया। In addition is an additive transition used to introduce supporting or additional information. Next MCQ है, what constitute an effective thesis statement in an argumentative essay? Argumentative essay में effective thesis statement में क्या constitute होता है? So friends, correct option is a clear, debatable claim that outline the paper's main argument. Thesis statement present the main claim or perspective that author will defend with evidence. Next MCQ है, which of the following best describe block method in a comparison essay? Comparison essay में इनमें से कौन सा जो है block method को describe करता है? So friends, correct option is discussing all aspect of subject A first, then all aspect of subject B. ब्लॉक मेथड जो होता है कंपैरिजन ऐसे में डिस्क्राइब करता है डिस्कसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ए फर्स्ट, देन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट बी। In the block organization method, the writer present all information from topic A followed by all information for topic B. Next MCQ है, in academic writing, how should claims and arguments be supported? Academic writing में claims और arguments जो होते हैं वो कैसे support किए जाते हैं? So friends, correct option is empirical evidence, expert statistics and peer-reviewed studies. Academic argument require credible scholarly evidence to establish authority and validity. Next MCQ है, which transition is appropriate for illustrating an example? कौन सी transition best होती है example को illustrate करने के लिए appropriate होती है? So friends, correct option is for instance. For instance and for example are used to present specific illustrative cases. Next MCQ है, what is role of a topic sentence in a body paragraph? Body paragraph में topic sentence का role क्या होता है?
सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज टू स्टेट द मेन आइडिया ऑफ दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ। उस स्पेसिफिक पैराग्राफ का मेन आइडिया स्टेट करना, ये जो है टॉपिक सेंटेंस का बॉडी पैराग्राफ में रोल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एकेडमिक राइटिंग टोन शुड बी जनरली। एकेडमिक राइटिंग टोन जो होती है वो जनरली कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, प्रिसाइज एंड एविडेंस बेस्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सिग्नल वर्ड इंडिकेट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन इन एन एसे। कौन सा सिग्नल वर्ड जो होता है वो इंडिकेट करता है लॉजिकल कंक्लूजन को एसे में? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज इन कंक्लूजन। इन कंक्लूजन जो होता है एक सिग्नल वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है लॉजिकल कंक्लूजन को। In conclusion, indicate final summary or synthesis of the essay's main points. Next MCQ है a cause and effect essay structure that discusses one cause leading to multiple effect is called. So friends इसको कहते हैं single cause and multiple effects model. This structure focuses on primary cause and traces its various resulting outcomes. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सेंटेंस एग्जिबिट प्रॉपर ट्रांजिशनल फ्लो बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो है एग्जिबिट करता है प्रॉपर ट्रांजिशनल फ्लो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है पेशेंट मिस्ड हिज डोजेज कंसिक्वेंटली हिज ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड। तो ये शो क्या करता है काज एंड इफेक्ट को। पेशेंट मिस्ड हिज डोजेज, डोजेज जो है ये मिस करना ये काज हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हिज ब्लड प्रेशर इंक्रीज, तो ये इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स शुड बी। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? एक्नॉलेज्ड एंड इफेक्टिवली रिफ्यूटेड विद एविडेंस। Addressing opposing views demonstrate critical thinking and strength the author's argument। क्योंकि ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो यहाँ पे अपोजिंग व्यूज जो होंगे वो एड्रेस होंगे जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को एंड स्ट्रेंथ करते हैं ऑथर्स की आर्ग्यूमेंट्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में कंक्लूड करना पैराग्राफ, इसका पर्पस क्या होता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज टू रीस्टेट द थीसिस, summarize main arguments, and provide a final thought. A conclusion summarizes key insights without introducing new core arguments. Next MCQ है which word is example of contrast transition। कौन सा word जो है example है contrast transition का? So friends correct option is conversely। Conversely use होता है to present an idea that is opposite or contrary to previous statement। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेंटेंस यूनिटी इज वायलेटेड व्हेन। सेंटेंस यूनिटी कब वायलेट होती है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज अ सेंटेंस कंटेन्स इररिलेवेंट डिटेल्स अनरिलेटेड टू टॉपिक, तो तब जो है सेंटेंस यूनिटी वायलेट होती। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन कंपैरिजन एसेज पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। कंपैरिजन एसेज में पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स फॉर ईच स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन। पॉइंट बाय पॉइंट जो होती है वो कंपेयर करती है बोथ सब्जेक्ट्स को डायरेक्टली अंडर ईच स्पेसिफिक फीचर और क्राइटेरियन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट ट्रांजिशन बेस्ट शोज सीक्वेंशियल ऑर्डर और टाइम। कौन सी ट्रांजिशन जो है बेस्ट शो करती है सीक्वेंशियल ऑर्डर और टाइम को? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनली। ये जो है बेस्ट शो करती है सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर और टाइम को। सीक्वेंशियल ट्रांजिशन गाइड द रीडर थ्रू स्टेप्स और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन एन एकेडमिक इंट्रोडक्शन सर्व्स टू। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है एकेडमिक इंट्रोडक्शन में वो किस चीज़ में सर्व करती है? सो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, कॉन्टेक्सचुअलाइज द टॉपिक एंड लीड स्मूथली टू द थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड जो होता है वो सेट करता है स्टेज को एंड प्रिपेयर करता है रीडर को थीसिस स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच फ्रेज इज अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ काज। काज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा फ्रेज अप्रोप्रिएट है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज ओइंग टू द फैक्ट दैट। ओइंग टू द फैक्ट दैट ये जो है काज को इंट्रोड्यूस करने का अप्रोप्रिएट फ्रेज है। ओइंग टू जो है वो इंट्रोड्यूस करता है रीजन को या काज को बिहाइंड एन इवेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकल रीजनिंग सपोर्टेड बाय एविडेंस टू कन्विंस द ऑडियंस। ये जो है मेन कैरेक्टर होता है परसुएसिव या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग का।
नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ट्रांजिशन शोज सिमिलरिटी इन कंपेरिजन एसेज। कौन सी ट्रांजिशन जो होती है सिमिलरिटी शो करती है कंपेरिजन एसेज में। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। ये जो है ट्रांजिशन है जो कि शो करती है सिमिलरिटी इन कंपेरिजन एसेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ एन इंसिडेंट रिपोर्ट इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मेन पर्पस क्या होता है इंसिडेंट रिपोर्ट का। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज टू डॉक्यूमेंट एन अनयूजुअल इवेंट एरर टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर। पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करने के लिए अनयूजुअल जो इवेंट होता है या कोई एरर आ जाता है उसको डॉक्यूमेंट करना इसका मेन पर्पस होता है इंसिडेंट रिपोर्ट का। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंसिडेंट रिपोर्ट मस्ट बी रिटन यूजिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इंसिडेंट रिपोर्ट को लिखना चाहिए। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर, फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज। ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल लैंग्वेज जो होती है वो इंश्योर करती है एक्यूरेसी को विदाउट बियास, अजम्पशंस और इमोशनल जजमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज सी नंबर। At 10:15 a.m., patient was found lying on the floor next to the bed. अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, ए ऑप्शन को देखते हैं, द केयरलेस नर्स फॉरगॉट द बेड रेल, तो ये जो है इंसिडेंट रिपोर्ट को शो नहीं करता। द पेशेंट फेल बिकॉज द स्टाफ वाज लेजी। एंड डी नंबर ऑप्शन है आई थिंक द पेशेंट वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन, ये जो है इंसिडेंट रिपोर्ट को शो नहीं करती, जबकि इंसिडेंट रिपोर्ट में टाइमिंग शो की जाती है। फिक्स्ड टाइमिंग होनी चाहिए उस इवेंट में, जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ है उसको फिक्स लिखना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है एट 10 to 15 AM पेशेंट वाज फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू द बेड, तो ये शो करता है इंसिडेंट रिपोर्ट को। दिस सेंटेंस प्रेजेंट क्लियर ऑब्जेक्टिव फैक्ट विदाउट असाइनिंग ब्लेम और मेकिंग अजम्पशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन इंसिडेंट रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द इवेंट अकर। जैसे ही इवेंट हो जाता है तो एज सून एज पॉसिबल एज द इवेंट अकर्स, तो उसी टाइम कंप्लीट कर देनी चाहिए इंसिडेंट रिपोर्ट। इमीडिएट डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करती है डिटेल्स आर फ्रेश एंड एक्यूरेट इन मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है शुड ओपिनियंस और अजम्पशंस बी इंक्लूडेड इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट। क्या ओपिनियंस और अजम्पशंस इंक्लूड करनी चाहिए इंसिडेंट रिपोर्ट्स में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है नो, ओनली फैक्चुअल ऑब्जर्व डेटा शुड बी रिकॉर्डेड। ओपिनियंस और अजम्पशंस नहीं इंक्लूड करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट में, जस्ट फैक्चुअल एंड ऑब्जर्व डेटा रिकॉर्ड की जाती है। इंसिडेंट रिपोर्ट मस्ट स्ट्रिक्टली कंटेन वेरीफाइबल फैक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु शुड कंप्लीट द इंसिडेंट रिपोर्ट व्हेन एन इवेंट अकर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है द हेल्थ केयर वर्कर हु विटनेस और डिस्कवर्ड द इंसिडेंट। हेल्थ केयर वर्कर जो कि विटनेस है या फिर डिस्कवर करता है इंसिडेंट को, वही जो है इंसिडेंट रिपोर्ट लिखता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टेंस इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन राइटिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते टाइम कौन सा टेंस यूज होता है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज सिंपल पास्ट टेंस। इंसिडेंट रिपोर्ट डिस्क्राइब इवेंट्स that have already occurred, so past tense is used. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज डेट, टाइम, लोकेशन, पर्सन इन्वॉल्व एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सेज पर्सनल ओपिनियन, तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन गलत हो गया। स्टाफ सैलरी डिटेल ये भी नहीं होता। पेशेंट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस ये भी नहीं होता, जबकि ए ऑप्शन इज करेक्ट। डेट, टाइम, लोकेशन, पर्सन इन्वॉल्व एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ये जो है कोर कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द इंसिडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट पार्ट ऑफ पेशेंट्स परमानेंट मेडिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या इंसिडेंट रिपोर्ट जो है पेशेंट की परमानेंट मेडिकल रिकॉर्ड का पार्ट है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है नो, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। Incident report are internal quality assurance document and generally not placed directly into the medical chart. Next MCQ है why is passive voice often utilized in incident report. Incident report में passive voice often क्यों utilize होता है। So friends correct option is B number, to focus on the action rather than assigning personal blame.
यहाँ पे सिर्फ फोकस किया जाता है एक्शंस पे या फिर इवेंट्स पे रादर देन असाइनिंग पर्सनल ब्लेम। पर्सनल ब्लेम के बजाय यहाँ पे फोकस होता है एक्शन एंड इवेंट पे, इस वजह से पैसिव वॉइस यूज होता है। पैसिव वॉइस: द मेडिकेशन वाज एडमिनिस्टर्ड, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी एंड अवॉइड फिंगर पॉइंटिंग। पैसिव वॉइस जो होती है यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करती है एंड फिंगर पॉइंटिंग को अवॉइड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली फॉलोइंग अ मेडिकल एरर इंसिडेंट। जब मेडिकेशन एरर इंसिडेंट हो तो क्या करना चाहिए? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज असेस एंड केयर फॉर पेशेंट सेफ्टी, नोटिफाई फिजिशियन एंड फाइल इंसिडेंट रिपोर्ट। Patient safety and immediate clinical intervention are always the top priority. नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वर्ड चॉइस रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। इनमें से कौन सा वर्ड चॉइस है जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग को? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज एजिटेटेड एंड शाउटिंग। एजिटेटेड एंड शाउटिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग को रिफ्लेक्ट करता है। एजिटेशन एंड शाउटिंग जो है ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को rather than judgment label like rude. नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज नियर मिस इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में नियर मिस जो है ये किसको शो करता है? एन इवेंट दैट कुड हैव काज्ड हार्म बट वाज कॉट इन टाइम। वो इवेंट जो कि हार्म काज कर सकता था मगर टाइम से पहले उसको कॉट कर लिया, मतलब उस इवेंट को होने से रोक दिया। Near misses are critical events intercepted before impacting the patient, offering key learning opportunities. नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंसिडेंट रिपोर्ट शुड इंक्लूड। इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज करेक्टिव एक्शंस टेकन इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट, डॉक्यूमेंटिंग इमीडिएट इंटरवेंशन, वाइटल साइंस टेकन, फिजिशियन नोटिफाइड, श्योर प्रॉपर क्लिनिकल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच गाइडलाइन इज करेक्ट व्हेन फिलिंग आउट एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट को फिल आउट करते टाइम कौन सी गाइडलाइन करेक्ट होती है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर, रिकॉर्ड वर्बेटिम स्टेटमेंट फ्रॉम पेशेंट यूजिंग क्वोटेशन मार्क्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज टोन ऑफ वेल रिटन इंसिडेंट रिपोर्ट। जो वेल रिटन इंसिडेंट रिपोर्ट होती है उसकी टोन क्या होती है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफेशनल, न्यूट्रल एंड अनबियास्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब आउटकम ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट एनालिसिस। कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करती है इंसिडेंट रिपोर्ट एनालिसिस के आउटकम को? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफाइंग सिस्टम एरर टू प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट्स। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है सिस्टम एरर को ताकि फ्यूचर इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। अल्टीमेट गोल ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज सिस्टम वाइड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अवॉइड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में कौन से टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज अपेयर टू बी और अपेरेंटली, क्योंकि ये जो है स्पेक्यूलेटिव वर्ड्स हैं लाइक अपेरेंटली और सीम्ड, ये इंट्रोड्यूस करते हैं एम्बिग्यूटी को जो कि लैक फैक्चुअल सर्टेनिटी, मतलब ऐसे लगता है कि ये जो है फैक्चुअल नहीं है, लैक फैक्चुअल सर्टेनिटी। जैसे कि सी ऑप्शन में नोटिफाइड डॉक्टर सिमिथ एट 14, तो ये शो करता है इंसिडेंट रिपोर्ट को। पेशेंट स्टेटेड आई फेल, ये भी इंसिडेंट रिपोर्ट को शो करता है। मेजर्ड ब्लड प्रेशर 120/80, तो यहाँ पे कौन सा जो है अवॉइड करना चाहिए टर्म? अपियर टू बी और अपेरेंटली। ये जो है स्पेकुलेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं एम्बिग्यूटी को एंड लैक फैक्चुअल सर्टेनिटी, सो इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन इंसिडेंट रिपोर्ट विटनेस अकाउंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज। इंसिडेंट रिपोर्ट में विटनेस अकाउंट जो है वो डॉक्यूमेंट करने चाहिए एज सेपरेट फैक्चुअल स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू विटनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स आर एनालाइज्ड बाय विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट प्राइमरली। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये एनालाइज करते हैं, ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हैं जो कि प्राइमरली इंसिडेंट रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। रिस्क मैनेजमेंट evaluates सेफ्टी ट्रेंड्स एंड प्रोटोकॉल्स यूजिंग इंसिडेंट रिपोर्ट डेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग के दरमियान डिस्टिंक्शन क्या है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज एडिटिंग फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर, क्लियरिटी एंड टोन, प्रूफ रीडिंग चेक्स मैकेनिकल एरर्स लाइक स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन।
एडिटिंग जो होती है वो रिफाइन करती है कंटेंट को एंड फ्लो को, जबकि प्रूफ रीडिंग जो होती है वो फिक्स करती है सरफेस लेवल टाइपोस एंड स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को जो कि करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, द टीम ऑफ नर्सेज इज मीटिंग टुडे। दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन है द टीम ऑफ नर्सेज आर मीटिंग टुडे, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द टीम ऑफ नर्सेज वर मीटिंग टुडे, तो यहाँ पे वर लग गया, ये भी जो है प्लूरल है, यहाँ पे आर भी प्लूरल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जबकि टीम ऑफ नर्सेज जो है, टीम वर्ड जो है सिंगुलर प्रोनाउन को शो करता है, सिंगुलर नाउन को शो करता है, कलेक्टिव नाउन। तो इस वजह से यहाँ पे इज होना चाहिए था या फिर वाज होना चाहिए था, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए था। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन में द टीम ऑफ नर्सेज हैव मेट टुडे, तो यहाँ पे हैव भी जो है वो किस चीज़ को शो करता है, प्लूरल को शो करता है, जबकि टीम ऑफ नर्सेज जो है ये एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन है। सो फ्रेंड्स, इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, द नर्स चेक्ड द पेशेंट्स वाइटल साइन एंड एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन। दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, ए ऑप्शन में देखते हैं द नर्स चेक द पेशेंट वाइटल साइंस एंड गेव मेडिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ए ऑप्शन में देख सकते हैं पेशेंट के बाद कॉमा लग गई, तो यहाँ पे ये गलत है। चेक द पेशेंट्स वाइटल साइंस होता, मतलब ये जो है ना सेंटेंस की सीक्वेंस को ख़राब करता है। और सी ऑप्शन देखते हैं द नर्स चेक द पेशेंट वाइटल साइन एंड एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट्स लिखा गया है यहाँ पे कॉमा स्प्लाइस आना चाहिए था, मगर यहाँ पे नहीं दिया गया पेशेंट्स के एस और टी के दरमियान, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। एंड डी नंबर देखते हैं द नर्स चेक द वाइटल साइंस एंड मेडिकेशन, तो यहाँ पे वाइटल साइंस और मेडिकेशन के दरमियान कॉमा लगनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, जबकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, द नर्स चेक्ड द पेशेंट्स वाइटल साइंस एंड एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सेंटेंस कंटेन्स डैंगलिंग मॉडिफायर। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें डैंगलिंग मॉडिफायर है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज वॉकिंग इनटू द वार्ड द चार्ट वाज ड्रॉप्ड बाय द नर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वॉकिंग इनटू द वार्ड, तो कौन वॉक कर रहा है वार्ड में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं शो किया गया, तो ये जो है डैंगलिंग मॉडिफायर को शो करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज ए नंबर, ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करना, उसको कहते हैं कॉमा स्प्लाइस, विथ ओनली अ कॉमा विदाउट अ कंजक्शन। Connecting two independent sentences with just a comma creates a grammatical error called a comma splice. Next MCQ है which sentence demonstrate correct use of semicolon। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है द पेशेंट वाज स्टेबल हाउएवर मॉनिटरिंग कंटिन्यूड। तो ये जो है करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन इस सेंटेंस में किया गया है। सेमीकोलन प्रॉपरली लिंक करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जिसको वो कनेक्ट करता है बाय अ कंजक्टिव एडवर्ब, जैसे कि हाउएवर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑप्शन शोज करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो है कौन सा ऑप्शन शो करता है। सो फ्रेंड्स, अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। अकोमोडेट इज करेक्टली स्पेल्ड विद डबल C एंड डबल M। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज प्राइमरी फोकस व्हेन एडिटिंग फॉर स्टाइल एंड टोन। जब एडिट करते हैं स्टाइल एंड टोन को, तो प्राइमरी फोकस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ensuring language appropriateness, formal academic tone and conciseness। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द सेंटेंस विथ पैरेलल स्ट्रक्चर। सेंटेंस को चूज करें जो कि पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज द नर्स लाइक्स रीडिंग चार्टिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट। ये जो है पैरेलल स्ट्रक्चर को शो करता है। अब ए ऑप्शन देखते हैं, द नर्स लाइक्स रीडिंग चार्टिंग एंड टू क्लीन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू जो थी, फ्लोइंग जो था वो टूट गया, टू क्लीन लग गया, तो इस वजह से फ्लो जो था वो टूट गया।
जैसे सी स्टेटमेंट में है द नर्स लाइक्स टू रीड चार्टिंग एंड क्लीन इक्विपमेंट, ये भी जो है इसमें भी फ्लो नहीं है। द नर्स लाइक्स रीडिंग टू चार्ट एंड क्लीन इक्विपमेंट, ये भी जो है फ्लो को तोड़ रहा है, पैटर्न जो है वो टूट रहा है। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे द नर्स लाइक्स रीडिंग चार्टिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट, तो ये जो है पैरेलल स्ट्रक्चर को शो करता है। पैरेललिज्म जो होती है वो रिक्वायर करती है कंसिस्टेंट ग्रामर स्ट्रक्चर, ऑल जेरेंट रीडिंग चार्टिंग क्लीनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वर्ड चॉइस एलिमिनेट वर्डीनेस एंड रिडंडेंसी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट होगा, कंबाइन। कंबाइंड वर्ड चॉइस जो है वो एलिमिनेट करती है वर्डीनेस को या फिर रिडंडेंसी को। कंबाइन जो होता है वो अलोन एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया को, टुगेदर इज रिजेंडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, द मेडिकेशन वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इनक्लोज डायरेक्ट क्वाट और एग्जैक्ट वर्ड्स, तो फ्रेंड्स कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ की जाती है डायरेक्ट क्वाट्स को इनक्लोज करने के लिए या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स को। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज कोटेशन मार्क्स। डबल कोटेशन मार्क्स इनक्लोज डायरेक्ट स्पोकन और रिटन क्वाट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच एरर इज प्रेजेंट इन नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वाज अवेलेबल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, क्योंकि यहाँ पे नर्सेज है तो नर्सेज के साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए था, वर्ड लगना चाहिए था, जबकि यहाँ पे वाज है तो नर्सेज रिक्वायर प्लूरल वर्ब वर्ड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन प्रूफ रीडिंग विच टेक्निक इज रिकमेंडेड, प्रूफ रीडिंग में कौन सी टेक्निक जो है रिकमेंडेड होती है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, रीडिंग अलाउड और रीडिंग बैकवर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस। Reading aloud or sentence by sentence forces attention on individual words and mechanical details. Next MCQ है which word is correct? The treatment had a positive dash on her recovery. So friends यहाँ पे क्या होगा? The treatment had a positive effect on her recovery. Effect is noun meaning outcome, result, while affect is usually verb meaning to influence. तो यहाँ पे क्या होगा? Effect होगा. Effect जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इफेक्ट जो है नाउन है जिसका आउटकम और रिजल्ट होता है, जबकि अफेक्ट जो होता है यूजुअली वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्टली कैपिटलाइज सेंटेंस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट होगा, द पेशेंट वाज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑन मंडे। इसमें क्योंकि कैपिटलाइज सेंटेंस का करेक्टली आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आईसीयू में आई बड़ा है, सी बड़ा है, यू बड़ा है, तो यहाँ पे ये जो है करेक्टली प्लेस सेंटेंस है, जबकि दूसरे सेंटेंसेस में यहाँ पे जैसे इंटेंसिव तो सही लिखा है मगर केयर एंड यूनिट में जो कैपिटल लेटर हैं वो छोटे कर दिए गए हैं, स्मॉल लेटर्स कर दिए गए हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके अलावा इस स्टेटमेंट में यू जो है वो स्मॉल कर दिया गया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज रन ऑन सेंटेंस, रन ऑन सेंटेंस क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंट विदाउट एडिक्वाइट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के बगैर जो है ज्वाइन किए गए हों टू या फिर उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट एडिक्वाइट पंक्चुएशन, तो इसे कहते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस अकर्स व्हेन क्लॉजेस आर फ्यूज टुगेदर विदाउट कंजक्शन और प्रॉपर पंक्चुएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिलेक्ट द करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म, करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म को सिलेक्ट करना है, द डेश ड्यूटी रोस्टर वाज अपडेटेड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का क्या करेक्ट होगा, द नर्सेज ड्यूटी रोस्टर वाज अपडेटेड। यहाँ पे नर्सेज के एंड पे क्यों एपोस्ट्रोफी लगी, क्योंकि ये जो है नर्सेज प्लूरल है, तो प्लूरल जो होता है उसके एंड में एस लगाते हैं, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जो कि शो करता है पोजीशन को शो करता है नर्सेज, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, द नर्सेज ड्यूटी रोस्टर वाज अपडेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स स्पेलिंग एरर, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, द ट्रीटमेंट वाज परफॉर्म्ड इमीडिएटली। यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, परफॉर्म में जो परफॉर्म लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, जैसे कि ईडी लास्ट में आना चाहिए था, यहाँ पे ई जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एडिटिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स चेकिंग
सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लॉजिकल पैराग्राफ सीक्वेंस एंड स्मूथ ट्रांजिशनल कनेक्शंस। इसको चेक करना चाहिए एडिटिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन में। क्या चेक करना चाहिए? लॉजिकल पैराग्राफ सीक्वेंस एंड स्मूथ ट्रांजिशनल कनेक्शंस। स्ट्रक्चरल एडिटिंग इंश्योर करती है लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ पैराग्राफ एंड थीमेटिक यूनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट वर्ड। द नर्स ट्राइड टू डैश द एंशियस पेशेंट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट क्या होगा? द नर्स ट्राइड टू क्वाइट द एंशियस पेशेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वाइट मीन्स टू स्मूथ और काम, वेयर इज क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली और फेयरली। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल है? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काम करना। द नर्स ट्राइड टू क्वाइट द एंशियस पेशेंट मीन्स काम टू द एंशियस पेशेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज करेक्ट यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफी इन इट्स वीएस इट्स। करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी इट्स में वीएस इट्स में क्या होता है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज, जबकि इट्स जो है ये वाला ये जो है पजेसिव को शो करता है, जबकि इट्स ये वाला जो है ये पोजीशन को शो करता है, यानी कि ओनरशिप को शो करता है। जैसे कि इट्स सिम्टम्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेंटेंस इज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट कंसाइज। कौन सा सेंटेंस जो है क्लियरेस्ट है एंड मोस्ट कंसाइज है? सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेंटली द पेशेंट इज रेस्टिंग, ये जो है क्लियरेस्ट एंड मोस्ट कंसाइज सेंटेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज एन फ्रैगमेंट इन सेंटेंस एडिटिंग। सेंटेंस एडिटिंग में फ्रैगमेंट क्या होता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस लैकिंग अ सब्जेक्ट और मेन वर्ब। फ्रैगमेंट होता है सेंटेंस में, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है लैकिंग अ सब्जेक्ट और मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब या फिर सब्जेक्ट होता है नहीं होता, उसको कहते हैं फ्रैगमेंट इन सेंटेंस एडिटिंग। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट के तौर पर सेंटेंस फ्रैगमेंट जो होता है वो अलोन स्टैंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस एप्रोप्रिएट एकेडमिक वोकेबलरी। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है यूज़ करता है एप्रोप्रिएट एकेडमिक वोकेबलरी को? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट। ये जो है एप्रोप्रिएट एकेडमिक वोकेबलरी है इसमें। दूसरे एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देखते हैं। द पेशेंट गॉट बेटर रियल फास्ट। तो यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, इस वजह से ये जो है एप्रोप्रिएट एकेडमिक वोकेबलरी नहीं है। जबकि बी ऑप्शन में द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, ये सेंटेंस यूज़ करता है एप्रोप्रिएट एकेडमिक वोकेबलरी को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज एपीए स्टैंड फॉर इन रिफरेंसिंग स्टाइल। रिफरेंसिंग स्टाइल में एपीए किसके लिए स्टैंड करता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टैंडर्ड इन नर्सिंग एंड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एपीए 7th एडिशन व्हाट इज बेसिक फॉर्मेट फॉर एन इन टेक्स्ट पैरेंथेटिकल साइटेशन विथ वन ऑथर। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज ए नंबर, ऑथर एंड एयर। एपीए के 7th एडिशन में बेसिक फॉर्मेट जो होता है इन टेक्स्ट पैरेंथेटिकल साइटेशन का विथ वन ऑथर क्या होता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑथर कॉमा एयर। एपीए इन टेक्स्ट साइटेशन जो होती है वो फॉलो करती है ऑथर डेट फॉर्मेट को, जैसे कि स्मिथ 2020 ये जो है ऑथर एंड डेट को शो करता है, ऑथर डेट फॉर्मेट। एपीए इन साइटेशन जो होती है वो फॉलो करती है ऑथर डेट फॉर्मेट को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन डायरेक्टली कोटिंग टेक्स्ट अंडर 40 वर्ड्स इन एपीए स्टाइल यू मस्ट इंक्लूड। जब डायरेक्टली कोट करते हैं टेक्स्ट को, 40 वर्ड्स के टेक्स्ट को इन एपीए स्टाइल, तो क्या इंक्लूड करना चाहिए? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑथर, ईयर एंड पेज नंबर। डायरेक्ट कोट्स जो होती हैं एपीए में रिक्वायर करती हैं पेज नंबर को और पैराग्राफ नंबर फॉर अनपेगिनेटेड वेब रिसोर्सेज। जैसे हमने कहीं से किसी की कोट उठा ली है तो वहाँ पे हमने कोट उठा के जहाँ पे भी हमने रखी, जैसे अपने किसी पैराग्राफ में रखी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर जो है मेंशन करेंगे जहाँ से हमने वो कोट ली है। तो वहाँ पे हम उस ऑथर का नाम लिखेंगे जिसकी हमने कोट ली है, ईयर मेंशन करेंगे एंड पेज नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ इज द रेफरेंस लिस्ट अरेंज्ड एट द एंड ऑफ एन एपीए पेपर। एपीए पेपर के एंड पे रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो कैसे अरेंज की जाती है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज अल्फ़ाबेटिकली बाय द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर। अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज किया जाता है बाय द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर, फर्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम होता है उससे।
APA reference entries are ordered alphabetically by primary author's surname. नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज प्लेजियरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। प्लेजियरिज्म जो होता है एकेडमिक राइटिंग में वो क्या होता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क। किसी और के वर्क को शो करना या किसी और के आइडियाज़ को वर्ड्स को शो करना एज योर ओन विदाउट क्रेडिट। मतलब उसको ये जो होता है एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है जिसमें हम दूसरे के वर्क को अपना वर्क करके परफॉर्म मतलब दूसरे के वर्क को दूसरे के काम को उठाते हैं और अपने में रख लेते हैं कि ये हमने परफॉर्म किया है। तो ये क्या होती है? डिसऑनेस्टी होती है जिसमें अनक्रेडिटेड यूज़ ऑफ अनदर पर्सन इंटेलेक्चुअल वर्क। जिस पर्सन का काम हमने उठाया है उसको क्रेडिट नहीं देते बल्कि क्रेडिट जो है अपने आप को देते हैं। तो इसको कहते हैं प्लेजियरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। नेक्स्ट MCQ है इन APA 7th edition, how are entries formatted on the reference page regarding indentation? APA के 7th एडिशन में एंट्रीज फॉर्मेटेड रेफरेंस पेज पे इंडेंटेशन की एंट्रीज जो होती हैं वो कैसे होती हैं? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट होता है फर्स्ट लाइन फ्लश लेफ्ट, सब्सिक्वेंट लाइन्स इंडेंटेड 0.5 इंचेस। APA references use hanging indentation for readability. Next MCQ है what is correct in text narrative citation for a work by Taylor published in 2021? So friends correct option is Taylor 21 stated that। ऐसे लिखेंगे in text narrative citation में correct जो होगा वो क्या होगा? Taylor 21 stated that। नैरेटिव साइटेशन में क्या करते हैं? ऑथर्स नेम इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस टेक्स्ट फॉलोड इमीडिएटली बाय द ईयर इन पैरेंथेसिस। नेक्स्ट MCQ है हाउ डू यू साइट अ वर्क विद 3 और मोर ऑथर्स इन टेक्स्ट इन APA 7th एडिशन फ्रॉम द फर्स्ट साइटेशन? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर, लिस्ट द फर्स्ट ऑथर फॉलोड बाय ETAL एंड ईयर को हम कैसे मेंशन करेंगे? E.G स्मिथ ETAL फॉर एग्जांपल ऐसे स्मिथ ETAL फुल स्टॉप कॉमा 2020। मतलब ऐसा वर्क जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लिस्ट फर्स्ट ऑथर फॉलोड बाय, पहले हम फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे उसके बाद दूसरे ऑथर्स जो हैं उनको ऐसे लिखेंगे ETAL फुल स्टॉप कॉमा फिर ईयर लिखेंगे। ऐसे MCQs एग्जाम में आते हैं सो इस वजह से इन MCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करें और ख़ासकर APA स्टाइल वाले MCQs ज़्यादातर आते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर MCQs रिपीट होते हैं एंड कॉन्सेप्चुअल MCQs बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे MCQs में ये वाली सीक्वेंस दी गई है ना, तो ये वाली सीक्वेंस पूछते हैं जैसे स्मिथ EL मतलब ज़्यादा ऑथर्स हो तो कैसे जो है लिखेंगे। ऐसे ऑप्शंस 3-4 और दिए गए होंगे और उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस वजह से इनको कॉन्सेप्चुअली आप लोग समझें। नेक्स्ट MCQ है व्हाट हेडिंग लेवल इन APA 7th एडिशन इज सेंटर्ड बोल्ड टाइटल केस हेडिंग? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज लेवल 1। लेवल 1 हेडिंग जो होती है APA 7th एडिशन में सेंटर्ड होती है, बोल्ड एंड टाइटल केस हेडिंग होती है। नेक्स्ट MCQ है हाउ इज अ बुक टाइटल फॉर्मेटेड इन द रेफरेंस लिस्ट इन APA स्टाइल? बुक टाइटल जो होता है रेफरेंस लिस्ट APA स्टाइल में कैसे फॉर्मेटेड होता है? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर, इन इटैलिक एंड सेंटेंस केस। इन इटैलिक एंड सेंटेंस केस में रेफरेंस लिस्ट में APA स्टाइल के रेफरेंस लिस्ट में बुक का टाइटल जो होता है वो कैसे फॉर्मेटेड होता है? इन इटैलिक्स एंड सेंटेंस केस। बुक टाइटल्स इन APA रेफरेंस आर italicized and written in sentence case. Only first word and proper noun capitalized. नेक्स्ट MCQ है व्हाट डज ETAL डॉट मीन इन लैटिन एंड साइटेशन यूज? ETAL डॉट मीन का मतलब क्या होता है लैटिन एंड साइटेशन यूज में? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है एंड अदर्स को शो करता है। ETAL इज शॉर्ट फॉर Italia मीनिंग अदर्स। नेक्स्ट MCQ है व्हाट शुड यू डू इफ अ सोर्स हैज नो पब्लिकेशन डेट इन APA स्टाइल? अगर सोर्स की कोई पब्लिकेशन डेट नहीं है APA स्टाइल में तो आप लोग क्या करेंगे? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यूज N.D मीनिंग नो डेट। N.D का मतलब होता है नो डेट इन पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल स्मिथ कॉमा N.D इसका मतलब होता है स्मिथ और उसके साथ नो ईयर है मीन्स नो डेट।
नेक्स्ट एमसीक्यू है डायरेक्ट क्वाड फॉर 40 वर्ड्स और मोर शुड बी फॉर्मेटेड एज। डायरेक्ट क्वाड्स ऑफ 40 वर्ड्स और मोर, 40 वर्ड्स की डायरेक्ट क्वाड्स हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उनको हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ ब्लॉक क्वाड इंटेंडेड 0.5 इंचज फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन विदाउट क्वाटेशन मार्क। ब्लॉक क्वाड जो कि 40 वर्ड्स हो या फिर उससे ज़्यादा हो स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन आर इंडेंटेड 0.5 इंचज एंड डू नॉट यूज quotation मार्क्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज पैराफ्रेजिंग इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में पैराफ्रेजिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज रीस्टेटिंग आइडियाज फ्रॉम अ सोर्स इन योर ओन यूनिक वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हाइल साइटिंग द सोर्स। Paraphrasing involves synthesizing original ideas into your own wording with full attribution. Next MCQ है in APA style the title of journal article in the reference list should be written in. So friends इसका correct option क्या होगा A sentence case. APA स्टाइल में टाइटल ऑफ जर्नल आर्टिकल रेफरेंस लिस्ट में हम कैसे लिखते हैं सेंटेंस केस कैपिटलाइजिंग ओनली द फर्स्ट वर्ड एंड प्रॉपर नाउन। आर्टिकल टाइटल्स यूज सेंटेंस केस, जनरल टाइटल यूज टाइटल केस एंड इटैलिक्स। आर्टिकल टाइटल्स के लिए सेंटेंस केस यूज होता है, जनरल टाइटल्स के लिए जर्नल टाइटल्स के लिए क्या यूज होता है टाइटल केस एंड इटैलिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच एलिमेंट इज इटैलिसाइज्ड इन अ जर्नल आर्टिकल रेफरेंस इन एपीए स्टाइल। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज जर्नल टाइटल एंड वॉल्यूम नंबर। ये जो होता है इटैलिसाइज किया जाता है जर्नल आर्टिकल रेफरेंस में एपीए स्टाइल में। इन एपीए जर्नल राइटिंग अ जर्नल नेम एंड वॉल्यूम नंबर जैसे कि जर्नल ऑफ नर्सिंग 15 और इटैलिसाइज्ड, इसको इटैलिसाइज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज डीओआई इन रेफरेंसिंग। डीओआई जो होता है वो क्या होता है रेफरेंसिंग में। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इन रेफरेंसिंग। DOI stand for Digital Object Identifier. A DOI is a unique alphanumeric string providing a persistent link to online academic content. Next MCQ है लेवल 2 हेडिंग इन APA 7th एडिशन इज फॉर्मेटेड एज। लेवल 2 हेडिंग जो होती है APA के 7th एडिशन फॉर्मेटेड एज फ्लैश लेफ्ट बोल्ड टाइटल केस हेडिंग। फ्लैश लेफ्ट होनी चाहिए, बोल्ड एंड टाइटल केस हेडिंग होनी चाहिए। लेवल 2 हेडिंग जो होती है APA 7th एडिशन में उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है फ्लैश लेफ्ट बोल्ड टाइटल केस हेडिंग। APA लेवल 2 हेडिंग आर पोजिशनड फ्लैश लेफ्ट बोल्ड फेस्ट एंड टाइटल केस। नेक्स्ट एमसीक्यू है इज अ पेज नंबर रिक्वायर्ड फॉर पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन इन APA 7th एडिशन। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या पेज नंबर जो होता है वो रिक्वायर होता है पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन इन APA 7th एडिशन में। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज इनकरेज्ड बट ऑप्शनल। ये इनकरेज होता है बट ऑप्शनल होता है। ऑथर एंड ईयर आर रिक्वायर्ड, जबकि ऑथर एंड ईयर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। APA encourages page number for paraphrases if helpful, but only author and year are mandatory. Self-plagiarism refers to self-plagiarism किसको refer करता है reusing your own previously submitted work without citation or permission. reuse करना अपने ही previously submitted work को without citation or permission. Self-plagiarism occurs when a student submits previously evaluated work as a new original work. Previously evaluated work को as a new original work सबमिट करें तो इसको कहते हैं plagiarism. So friends यहाँ पे हमारे 4 चैप्टर्स 6th सेमेस्टर के एंड होते हैं और अब कुछ MCQs idioms के MCQs को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में idioms भी आते हैं इंग्लिश के। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द idiom एट अ ड्रॉप ऑफ हेड। idiom एट अ ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब क्या होता है इंस्टेंटली एंड विदाउट हेजिटेशन। इंस्टेंटली एंड विदाउट हेजिटेशन मतलब कोई भी डिसीजन लेना इंस्टेंटली एंड विदाउट हेजिटेशन एट अ ड्रॉप ऑफ अ हेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल जो है वो किसको शो करता है वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। जैसे कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल रिफर्स टू वर्किंग लेट आवर्स पास्ट मिडनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ शॉट इन द आर्म इन हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट। अगर हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अ शॉट इन द आर्म जो है ये किसको शो करता है समथिंग दैट प्रोवाइड्स इनकरेजमेंट और बूस्ट।
नेक्स्ट एमसीक्यू है द ईडियम अंडर द वेदर मीन्स। अंडर द वेदर जो ईडियम है ये किसको शो करता है? फीलिंग स्लाइटली अनवेल और सिक। फीलिंग स्लाइटली अनवेल और सिक जो है ये शो करता है अंडर द वेदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज बाइट द बुलेट मीन। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड गेट इट ओवर विथ। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज बैक टू ड्राइंग बोर्ड मीन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट ओवर अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान फेल। जब प्रीवियस प्लान फेल हो जाए तो फिर से स्टार्ट करना चाहिए, इसको कहते हैं बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ईडियम टू प्ले इट बाय ईयर। टू प्ले इट बाय ईयर जो ईडियम है ये किसको शो करता है? हैंडल अ सिचुएशन स्पॉन्टेनियसली एज इट डेवलप रेदर देन फॉलोइंग अ फिक्स्ड प्लान। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज स्पिल द बीन्स मीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रीमेच्योरली। प्रीमेच्योरली का मतलब होता है अनइंटेंशनली। प्रीमेच्योरली मतलब अनइंटेंशनली किसी की इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना। तो स्पिल द बीन्स मीन्स रिवीलिंग हिडन सीक्रेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑन द सेम पेज मीन थिंकिंग अलाइक और शेयरिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज इन द पिंक ऑफ हेल्थ मीन। इन द पिंक ऑफ हेल्थ मीन का मतलब क्या होता है? इन एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन एंड गुड हेल्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इंग्लिश के गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज एंड होते हैं। चैप्टर वाइज रिव्यूड करके ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।